देखिए, कल अपन लोगों ने पढ़ा था मोहन जोदड़ो, पढ़ा था ना? पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। मोहन जोदड़ा मृतकों का टीला, इसी का दूसरा नाम क्या है? मुर्दों का। जो मर गया उसे क्या कहते हैं? अपने मारवाड़ी मुर्दो ही दुखी, मुर्दा खाना। ये नहीं बोलते मोर्चरी, बोलते हैं मुर्दा खाना। सुना है ना नाम? तो मृतकों का टीला बात एक ही है, उसी का दूसरा नाम क्या है? मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले। कौन सा जिला? प्रांत कौन सा था? सिंध। नदी कौन सी थी? तट कौन सा था? पाया। कौन सा था? भूल गई ना एक दिन में। आपने बाया बोला था, दाएं बोला, तब बधाई हो आपको। लड़कियां पलटी बहुत जल्दी मारती हैं, या तो बिहार का नीतीश कुमार पलटी मारने में नंबर 1, इसीलिए अपने हिंदुस्तान की लड़कियां सबसे आगे। देखिए आगे, कौन सा तट था? दायां तट। कौन सा तट था? उसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? और उत्खनन जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था या नहीं हुआ था? पक्का हुआ था ना? वहां की खुदाई हो रही, तो हमें वहां पर मिले विशाल स्नानागार। मिले या नहीं मिले? स्नानागार इतने सुंदर थे, इसीलिए जॉन मार्शल ने क्या कहा? विश्व की आश्चर्यजनक इमारत या अभेदूत। डीडी कोसामी ने कमल ताल या पुष्कर कहा। क्या कहा? क्योंकि देखने में इतना सुंदर था या नहीं था? नर्तकी की कांसी मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति। हम अनुमान लगाते हैं कि उस समय की महिलाएं भी डांस करती थी। वहां की खुदाई से हमें पशुपति शिव की मोहर मिली। क्या मिली? पशुपति शिव की मोहर। इसका मतलब वहां के लोग भगवान शिव की उपासना करते थे या नहीं करते थे? बताओ। भगवान शिव की वहां के लोग उपासना करते थे। और वहां पे हमें क्या मिला? बताओ। मैं तो भूल गया, इतना याद था मेरे। क्या? बौद्ध स्तूप। याद तो है, तब याद है आपके। वहां की खुदाई में क्या मिला हमें? मोहनजोदड़ो की खुदाई में क्या मिला? बौद्ध स्तूप। सर्वाधिक मोहरे, सर्वाधिक मोहर कहां पे मिली? जबकि अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहर हड़प्पा में। 6-6 की पंक्ति में विशाल अन्न भंडार कहां मिले? जबकि अन्न भंडार कहां मिले? तब तो सब कुछ याद है। ऐसे पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे। डेयरी मिल्क की बात करी, हुआ देंगे। अभी 2 अपन स्थान पढ़ेंगे, उसके बाद में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का 5 मिनट फिर से रिवीजन करेंगे, एक साथ 4 का। ठीक है ना? रोज 2 मिनट पढ़ लोगे, भूलोगे नहीं। कल क्या पढ़ा था? उनसे पहले हड़प्पा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पढ़ लिया। और आज पढ़ेंगे हम चनहुदड़ो। क्या पढ़ेंगे? तीसरा स्थल था जिसका नाम क्या था? चनहुदड़ो। क्या था? लिखना नहीं है, साथ साथ एक बार, ठीक है ना? देखिए, चनहुदड़ो सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत। भारत में या पाकिस्तान में? कहां पे है बच्चों? पाकिस्तान। कौन सा प्रांत था? सिंध। नदी कौन सी थी? सिंध प्रांत में नदी कौन सी बहती थी?
जबकि सिंधु नदी के दाएं तट पर क्या मिला था? मोहनजोदड़ो मिला था। ये थी अपनी सिंधु नदी। ये कौन सी नदी थी? ये बाया और ये दाया भाग। ये नदी कौन सी थी? सिंधु। सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन सी सभ्यता मिली थी? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दाई साइड में कौन सा हुआ? अब बाई साइड कौन सा मिलेगा? चनहूतड़ो। नदी वही, प्रांत भी वही। नदी वही, प्रांत भी वही। सिर्फ अंतर किसका है? तट का, किनारे का बायां या दायां, लेफ्ट राइट। तो चनहूतड़ो कौन से प्रांत में स्थित है? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में। नदी कौन सी थी? सिंधु। सिंधु नदी का तट कौन सा था? बायां। कौन सा तट? बायां। कौन सा है? बायां तट। आगे देखिए, पहले तो 3 चीजें याद रखो। चनहूतड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान, वर्तमान में भारत में है, पाकिस्तान में। नदी कौन सी थी? तट कौन सा था? बायां। और अपनी हड़प्पा सभ्यता का जो तट था रावी नदी के किनारे, वो भी कौन सा था? बायां ही था। कौन सा था? बायां। खोज। देखिए, एक तो होती है खोज। क्या होती है? खोज। एक होता उत्खनन। दोनों में अंतर है क्या? बताओ क्या अंतर है? उत्खनन तो मतलब है खड्डो खोदनो, समझ गए? और खोज की खड्डा है की गड्ढा। उत्खनन मतलब कि वहां की खुदाई हो रही है। क्या हो रही है? खुदाई। जबकि खोज मतलब पता करना। क्या करना? पता करना। तो आप भी पता कर सकते हो क्या कि यहां पे क्या है? बताओ, पता लगा सकते हो क्या? तब तो गड़बड़ी। हर भविष्य को तो पता लगा सको नहीं। लगा सको, मैं बोल रहा हूं लगा सको, और देखो लगा सका लगा सको। मैंने एक दिन आपको कहा था कि बच्चों, कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? क्या बनना चाहता है? डॉक्टर। कारणवश वो डॉक्टर तो नहीं बना, लेकिन बीएससी नर्सिंग कर ली। तो फीलिंग तो ले ली ना डॉक्टर की। अरे फीलिंग तो महसूस कर सकता है ना भाई, कंपाउंडर बन गया। तो भविष्य तो तय हो गया ना। अंतर तो जरूर हुआ, लेकिन मार्ग तो वही है ना। अंतर वही है। अगर एमबीबीएस करता तो इंजेक्शन लिख कर देता, अब इंजेक्शन लगा रहा है। फर्क इतना ही है। इतना ही तो अंतर है। क्या? किसमें अंतर है? कोई अंतर नहीं है। आजकल गांव में बुखार, जुकाम, मलेरिया, डेंगू, चोट, ऐसे पेशेंट आते हैं 100-200 का खुड़का कर देते हैं बड़े दिन, 2 ही मिनट में। सब बराबर है आजकल। एक तो था वेटनरी डॉक्टर, एक होता वेटनरी कंपाउंडर। सुना नहीं? कंपाउंडर मतलब नर्सिंग, डॉक्टर मतलब डॉक्टर जो 5 वर्षीय डॉक्टरी करके आया है। अंतर क्या है? दोनों एक ही काम कर रहे हैं, पिस्सा बराबर ही छाप रहे हैं। छाप रहे हैं। कौन छाप रहे हैं बताओ? छाप रहे हैं। देखो,
पहले तो आप ये देखो क्या पढ़ रहे थे अपन, चनूद्रो। क्या कौन में है क्या, उठाने वाला चाहिए, क्या चाहिए। अब ये बोलो कि सर पैसे कहां, हमारे को तो नहीं दिख रहे हैं, वरना तो हम तुरंत उठा लेंगे। मैंने कहा कि धरती पे पैसे बहुत हैं, लेकिन उठाने वालों की कमी है। पैसे बहुत है, उठाने वालों की कारण क्या है, दिमाग चाहिए, वो दिखते नहीं है, देखने के लिए कुछ विवेक बुद्धि चाहिए। क्या चाहिए, मतलब यह है कि हम पैसे धन दौलत मजदूरी कहीं भी कर सकते हैं, अपने अंदर विवेक चाहिए। क्या चाहिए, विवेक। लोग हैं उसके पास कुछ नहीं है, जमीन भी 2 4 5 बीघा है, और उसी में वो साल के 20 20 30 30 लाख रुपए कमा रहे हैं। देखिए मैंने बता दिया ना, किलेबंदी का अभाव, औद्योगिक नगरी, वक्राकार ईंट, अरे आवाज नहीं, एक ईंट, एक ईंट जिसमें कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है। किसका पीछा कर रहा है, बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है। के पद चिन्ह या फिर निशान मिले, छाप लो। मन के बांट मुहूर बनाने का कारखाना, छाप दो।
कर दो चलो। इधर देखिए, चनुहुदड़ो, गजब नाम है, कितना सुंदर नाम है। सुना हुआ है, देखा नहीं क्या? देखा नहीं क्या? सुनाई है क्या? नाम तो सुना ही होगा, है? पाकिस्तान की एक प्रांत है, पाकिस्तान का एक राज्य है, वो कौन सा है? सिंधु। कौन सा है? कौन सा है? सिंधु। सिंधु वर्तमान में कहां पे स्थित है? पाकिस्तान में। कहां पे स्थित है? पाकिस्तान में किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु। सिंधु नदी का भाग तट कौन सा है? बायां। कौन सा? जबकि मोहनजोदड़ो कौन से तट पे है? दायां। खोज किसने की? गोपाल मजूमदार ने। किसने की? रुक जा। गोपाल मजूमदार ने। कब की? 1931, 1931 में। खोज किसने की? गोपाल मजूमदार ने। उत्खनन का कार्य किसने करवाया? अर्नेस्ट मेके ने। कब करवाया? 1935, 1935 में। अब देखो, जैसे वहां की खुदाई हो रही थी, जैसे वहां की खुदाई हो रही थी, तो वहां पे हमें औद्योगिक नगरी के प्रमाण मिले। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल एरिया, रिको। जैसे आज अपन रिको बोलते हैं ना औद्योगिक क्षेत्र को, तो उस समय भी माना जाता है कि रिको हुआ करता था, औद्योगिक नगरी। और औद्योगिक नगरी कहां मिली? औद्योगिक नगरी के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए? चनहुदड़ो से। कहां से हुए? चनहुदड़ो से। जैसे जैसे उत्खनन की प्रक्रिया चल रही थी, तो वहां पे किले बंदी का अभाव। मैंने बताया था बच्चों कि हड़प्पा में 2 टीले थे। कितने टीले थे? 2। कितने टीले थे? 2, पश्चिम और पूर्वी टीला। मैंने कहा था इनके चारों ओर 4 दीवारी थी, जिसे हम कहते हैं परकोटा। बताया था ना आपको, ये चीज बताई थी ना। लेकिन यहां पे है किले बंदी का अभाव। किला तो था, किला तो था दुर्ग, जहां पर प्रशासनिक लोग अधिकारीगण रहते थे। बंदी मतलब बाढ़, लेकिन इस बाढ़ का अभाव था। बाढ़, बाढ़ मतलब 4 दीवारी का क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थान जहां पर किले बंदी का अभाव था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदुदड़ो, लोथल, याद रख लोगे कि वहां पर किसका अभाव था? इस किले बंदी का क्या था? अभाव था। वक्राकार, आयताकार ईंट तो देखिए, ऐसी ईंट, आयताकार ईंट तो देखिए। अपने ऐसी तो होती है, अरे अपने ईंट ऐसी होती है ना। अमेरिका में आया होगे थे, ईंट देखेड़ी को नहीं के, तो बोलो क्यों को नहीं फिर? अरे ईंट देखी हुई है ना सभी की, देखेड़ी ना, रोज की देखा। लेकिन वो कैसी है? आयताकार। कैसी है? आयताकार। लेकिन यहां पे कौन सी ईंट मिली? वक्राकार ईंट। कौन सी? आज तक हमने देखी नहीं, लेकिन इतिहास पढ़ रहे हैं, चनहुदड़ो पढ़ रहे हैं, तब पता चला कि चनहुदड़ो से इस प्रकार की ईंट मिली। एक और भी गजब की मिली, सबसे खतरनाक मिली। क्या मिलो? एक ईंट जिसमें कुत्ता बिल्ली का पीछे दौड़ रहा है। एक कुत्ता है, वो बिल्ली के पीछे पीछे दौड़ रहा है। ऐसे क्या प्रमाण मिले कि इस ईंट के ऊपर उसके क्या मिले? पद चिन्ह। पद मतलब पैर, पैरों के चिन्ह या निशान मिले। क्या मिले? पैरों के चिन्ह और निशान मिले। ऐसी ईंट जिसमें कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है, प्रमाण या साक्ष्य कहां से मिले? कहां से मिले? पढ़ लियो चन्नुदड़ो, बोली को नहीं आता ने। ऐसी ईंट जिसमें कुत्ता किसका पीछा कर रहा है? बिल्ली का। किसका?
जैसे आजकल के लड़के कॉलेजों में पीछा करते हैं ना, ये कुत्ता किसका पीछा कर रहा था? सॉरी, लड़का, लड़के नहीं, लड़कियां। इधर देखिए, ये कुत्ता किसका पीछा कर रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद कर लेना। आगे देखिए, जैसे जैसे उत्खनन हो रहा था मन के मतलब लड़कियां को पता है, मन के मोती हीरा। मन के प्रमाण कहां से मिले? बांट बांट बांट, यो वो बांट को नहीं, आप तो भैंस ने दिया करा बांट। अरे वाह, तोलने वाला बांट। ये बांट वो नहीं है जो अपन भैंस को देते हैं, समझ बटो खड़चूरी। ये बांट कौन सा है? तराजू वाला। इसका मतलब कि जरूर यहां के लोग व्यापारी भी थे, और व्यापारी जरूर थे। यहां पर औद्योगिक नगरी थी या नहीं थी? वहां की खुदाई से हमें मन के प्राप्त हुए, बांट प्राप्त हुए, मोहर बनाने का कारखाना, मोहर बनाने का कारखाना। और ये जो मोहर बनाते थे, वो एक धातु हुआ करता था, शेल खड़ी, स्टेटाइट। शेल खड़ी का नाम सुना है? उनसे बनती थी। तो मोहर बनाने का कारखाना के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? कहां से? मज्जो को नहीं पढ़ने में, मज्जो आ रही को नहीं। मोहर बनाने के कारखाने कहां से प्राप्त हुए? चनूदड़ों से। कहां से? बांट। कहां से? मन के। अब देखो बच्चों, क्या हो रहा था? बेचारे गोपाल मजूमदार ने खोज की। अर्नेस्ट मैके ने 1935 में उत्खनन खुदाई हो रही थी। तो जैसे खुदाई हो रही थी तो वहां पर क्या मिला? काजल। इसका मतलब वहां की महिलाएं आंखों में काली 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 बोलते हैं ना, श्रृंगार तो करती थी। यह तो हमने हड़प्पा में ही मिल गया था, प्रमाण मिला था ना हड़प्पा में, कि वहां पे श्रृंगार पेटी मिली थी। लेकिन उसमें वहां की पेटी में काजल नहीं मिला था। मतलब वहां की महिलाएं काजल नहीं डालती थी। लेकिन ये महिलाएं समझदार थी कि काजल डाल लो वरना नजर हो जाएगी। देखिए, तो हमें काजल का प्रमाण कहां से मिला? काजल के प्रमाण कहां से मिले? चनूदड़ो। इसका मतलब वहां के लोग आंखों में काजल डालते थे। आप भी डालते हो ना? और नहीं डालते हैं तो दीपावली वाले दिन मम्मी जबरदस्ती डाल देती है। जैसे छोटे बच्चों के डालती थी वैसे डालते हैं ना? नहीं डालते हैं आपके? हमारे तो डालते हैं भाई। अब देखो, काजल, काजल जानते हो ना? पक्का? ये हो गया अपना काजल। क्या हो गया? काजल हो गया ना? ऐसे ही डालते हैं ना आंखों में काजल। ये डाल दिया काजल। आगे देखिए, मच्छर काट दिया। आगे देखिए बच्चों, जैसे जैसे खुदाई हो रही थी तो अर्नेस्ट मैके महोदय को कुछ और प्राप्त हुआ। बोले लाल लाल क्या है? बोले लाली। बोले लाल लाल के है यो? बोले लाली। बोले लाली कौन सी? बोले लिपस्टिक। बोले लिपस्टिक क्या? बोले महिलाओं से पूछो। देखिए, जैसे उत्खनन हो रहा था बच्चों, तो वहां से क्या प्राप्त हुआ? लिपस्टिक। क्या प्राप्त हुई? ऐसी लाल होती है ना? क्या हुआ? काट देंगे एक साइड से तो गणाए का हुई, गणा कौन सा हुई? तो वहां पर हमें लिपस्टिक मिली। क्या मिली? लिपस्टिक। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थान जहां से लिपस्टिक के प्रमाण मिले, कौन सा था? कौन सा था? लिपस्टिक। लाली के प्रमाण कहां से मिले? लेकिन किसी की लुगाई का लाली नाम है, वहां मत बोल देना लाली, मोगरा पड़ जाएगा। होनी के देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। અહીંયા नहीं भाई, एग्जाम में बहुत बार आया है।
लिपस्टिक के प्रमाण कहां से मिले? चनूदड़ों से। काजल के कहां से मिले? चनूदड़ों से। मन के बाट मोहर बनाने के प्रमाण के कारखाने के प्रमाण कहां मिले? चनूदड़ों से। एक ईंट जिसमें कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है, उनके पदचिन्ह निशान मिले, कहां से मिले? वक्राकार ईंट के प्रमाण। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थान जहां पर किलेबंदी का अभाव मिला। औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? चले आगे, छाप दिया। लोथल सही में ही गुजरात में है क्या? मजाक करी, सही में ही है क्या? चला गुजरात। चलो तो देखिए बच्चों, अहमदाबाद, अहमद द्वारा आबाद शहर अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां है? गुजरात में। तो भाई गुजरात पहुंच का ने। अब कट चला, अब चला नदी के पास। चलागे, चलो डूब मता जाओ। नदी, वो नदी थी भोगवा, नाम ही आज ही सुने, आज ही सुने ने। भोगवा नदी। कौन सी नदी? भोगवा नदी। खोज किसने की? सीनियर रंगनाथ राव SR राव। साथ साथ में छाप लो, फिर समझ लेंगे। उत्खनन 1953 से 1957। चनूदड़ो, ये भाई चनूदड़ो छाप दो। है लोथल की स्थिति क्या है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां है? गुजरात में। अहमदाबाद कहां है? गुजरात में। नदी कौन सी थी? भोगवा। इसका मैंने दाया बाया नहीं लिखा है, इसका मतलब इसके आसपास, समझ गए ना? खोज किसने की थी? सीनियर रंगनाथ राव, SR राव। बच्चों एग्जाम में फुल फॉर्म आ सकती है, शॉर्ट में दोनों आते हैं, तो याद ही है ना आपके? शॉर्टकट याद हो गया तो फुल फॉर्म अपने आप याद हो गई। सीनियर R रंगनाथ राव, सीनियर रंगनाथ राव। उत्खनन, मैंने यहां किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? नहीं लिखा, इसका मतलब 1953 से 57 के मध्य इसी ने, तो इतना तो बुद्धि। अरे अपन भारत के स्वतंत्र नागरिक है या नहीं? और एक काम आप पीछे ठांगो नहीं, कोने ठाने आपकी बुद्धि एडवांस चाल है, तो अति तो समझ जाएगा थे कोट भाषा। देखो, एक नदी थी जिसका नाम था भोगवा। कौन सी थी? उसके आसपास जब खुदाई का काम चल रहा था, उत्खनन हुआ 1953-57 में, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सीनियर रंगनाथ राव। उस व्यक्ति ने अनुमान लगाया कि बिल्कुल यहां की खुदाई में कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। लेकिन प्राप्त क्या हुआ? क्या प्राप्त हुआ? एक स्थान है,
जिसका नाम है चनुदड़ो। मैं यही तो देख रहा था, इतनी देर हो गई, मैं यही देख रहा था। मैं आपको लोथर पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको जो बोल दिया जाए, जैसा आपको बोला वैसा हाँ ना में उतरी नहीं है। यहां मैं लोथल पढ़ा रहा हूं, मैंने यहां चनुदड़ो लिख दिया, हाँ चनुदड़ो ना सर। आपका ध्यान किधर है? पढ़ाई में नहीं है? लोथल इधर है, भटक गया है ना ध्यान। देखो मैंने कहा आराम से समझो, इतिहास अपना ये सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है कि ध्यान से सुनोगे, एक बार घर जाके रिपीट कर लोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अपनी राजनीति विज्ञान के आर्टिकल वो हैं कि जिनको 5, 10, 15 दिन से रिपीट करने ही होंगे। क्या करने होंगे? चाहे कोई भी कितना भी बड़ा योद्धा आ जाए, उनको रिपीट करने ही होंगे। लेकिन यह सब्जेक्ट ऐसा है, एक बार पढ़ लेंगे तो रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से सुनोगे। लेकिन आप ध्यान से सुनते नहीं हो। लोथल, ये आ गया अपना लोथल। देखिए लोथल का बच्चों उत्खनन हो रहा था, व्यापारिक नगर। क्या मिला? छाप दो साथ साथ, फिर समझ लेंगे। व्यापारिक नगर एट द हड़प्पा, एट द मोहनजोदड़ो, गोदीवाड़ी, बंदरगाह, पट्टन, युगल, समाधान, चावल के साग से, चावल के साग से व्यापारिक नगर, पंचतंत्र की कहानी, वो कौन सी कहानी थी? प्यासा कौवा, नाम सुना है? चालाक लोमड़ी, क्या हुआ? Once upon a time there was a crow, है? आगे देखो, पंचतंत्र, फारस की मोहर, अग्निकुंड, दरवाजा, मुख्य सड़क पर खुलना, ये बच्चों इसका क्या था? अपवाद था। फटाफट छाप दो।
मन तो सही दिख रहा है। देखिए बच्चों, लोथल कहां पे है? कौन सी नदी के किनारे सब ये स्थान? खोज किसने की? उत्खनन कब हुआ? देखिए जैसे जैसे वहां पर खुदाई हो रही थी तो वहां पे मिला खुदाई में व्यापारिक नगर, कि वहां पे व्यापार का बहुत बड़ा नगर था, व्यापार का बहुत बड़ा नगर था। और जो व्यापारिक नगरी होती हैं, पुराने समय में एक देश से दूसरे देश से व्यापार होता था। तो आजकल तो एरोप्लेन है बच्चों, उस समय क्या था? नाव, जहाज थी ना, जहाज से एक देश से दूसरे देश में सामान का आयात निर्यात करते थे। अगर जहाज थी तो जहाज चलती किसमें? सड़क पे, पानी में। कहां चलती थी? पानी में। तो लोथल में हमें मिले गोदीवाड़ी। गोदीवाड़ी मतलब बंदरगाह। इसी बंदरगाह का नाम पट्टन बंदरगाह जानते हो, जहां पर जहाज खड़ी होती हैं, होती है नहीं होती है? समझ गए ना? युगल समाधान, युगल समाधान, युगल, युगल समझ गए क्या? युगल, युगल क्या होता है? युगल ये हो गया युगल, ये युगल हो गया ना? है, दोनों हाथ हाथ मिला रखे हैं, देखो ये हो गया युगल। क्या है तेरे शहर की? देखिए युगल, युगल समाधान, समाधान मतलब सब, मतलब बॉडी, डेड बॉडी बोलते हैं ना, इसके साथ से मिले युगल मतलब साथ में। और साथ में कौन? हस्बैंड पत्नी। समझ गए ना? कि ऐसे प्रमाण मिले जिसमें युगल समाधान। और युगल समाधान के प्रमाण कहां से मिले? लोथल, गुजरात से। चावल के साग से आज जो हम चावल खा रहे हैं, उसके सर्वप्रथम प्रमाण कहां पे मिले? सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थान जहां से चावल के प्रमाण मिले। जहां से किसके प्रमाण मिले? इधर देख लिए जरा, जहां से चावल के प्रमाण मिले। किसके प्रमाण मिले? सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थान जहां से चावल के प्रमाण मिले। और वो चावल के प्रमाण मिले लोथल में, डबल चाबी। अब वो पता नहीं है डबल चाबी थे एक सिंगल चाबी थे, लेकिन चावल मिले। क्या मिले? चावल। घोड़े की मरण मूर्ति, एक घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। घोड़ा नहीं था, खुदाई में घोड़े की मरण मूर्ति मतलब मरे हुए, इसकी मूर्ति मिली। किसकी मिली? घोड़े की। इसका मतलब वहां पर बिल्कुल घोड़े भी, अगर घोड़े की मूर्ति मिली है तो वहां पर घोड़े भी बिल्कुल थे। पंचतंत्र की कहानी, पंचतंत्र की क्या मिली? पंचतंत्र की कहानी, कौन सी कहानी? प्यासा कौवा और चालाक लोमड़ी। कौन सी लोमड़ी? आपकी तरह चालाक लोमड़ी, नैन्सी की तरह, बेचारी भोली भाली को। हाँ, मुहनोत नैन्सी का नाम सुना है? राजस्थान के महान साहित्यकार थे। देखिए फारस की मोहर, फारस की मोहर, फारस की मोहर के प्रमाण कहां से मिले? लोथल से अग्निकुंड। कौन सा कुंड? अग्निकुंड। अग्निकुंड जानते हो क्या? मतलब आजकल पंडित बनाता है एक अग्निकुंड अपने वाला। तो पंडित आजकल क्या करता है? मिट्टी जमा के, थोड़ा आटा उटा डाल के, रंग बिरंगे ओम नमः, ओम समर्पयामि स्वाहा, 10 रुपया दक्षिणा स्वाहा, ऐसे बोलता है नहीं? ऐसे बोलता है ना? ये तो वो था, लेकिन पुराने जमाने में हवन कुंड आज भी बनाते हैं, हवन कुंड।
तो अग्निकुंड कहां से मिले? चनुद लोथल से। जबकि बच्चों एक साथ 7 अग्निकुंड कहां से मिले? ये आएगा अपने कालीबंगा में। कहां मिले थे? कालीबंगा में। देखो मेरा दोस्त अच्छा है ना, आप नहीं बताते हो, मेरी बात का जवाब यही देता है। अग्निकुंड के प्रमाण कहां से मिले? लोथल से मिले। जबकि एक साथ 7 अग्निकुंड कहां से मिले? कालीबंगा से। इधर देख लो, इधर दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलना। देखिए आगे मैंने लिखा अपवाद। अपवाद का मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो डरपोक थे। क्या थे? डरपोक थे। अरे इधर देख एक बार। हाँ बता। हाँ इधर देख, ये है सड़क, ये क्या है? और सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। ये तो पता है ना आपको? ऐसे बना लो और लिख लो समकोण, मतलब वहां की सड़कें क्या थी? एक दूसरे को किस पे काटती थी? समकोण पे काटती थी। इसीलिए इस पद्धति को ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। अरे कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। देखिए अब क्या था? ये मेन सड़क है बच्चों। जो मकान होते थे, जैसे ये मकान है, लो तो भाई ये नैन्सी के मकान है, ये घर है, ठीक है ना? क्या है? ये मकान है, तो मतलब इनका दरवाजा इस मेन सड़क पे नहीं खुलता था। कहां नहीं खुलता था? पीछे जो छोटी छोटी गलियां होती थी वहां पर खुलता था। सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें जो घरों के दरवाजे थे जो मुख्य सड़क पे न खुलकर जो पीछे की छोटी गलियां होती थी उस पे खुलते थे। मतलब वहां के लोग शांति प्रिय थे। क्या थे? शांति प्रिय। अगर मुख्य सड़क पर दरवाजा खुलेगा तो गाड़ियों का आने जाने वाला का शोर शराबा ज्यादा सुनेगा, और पीछे की ओर गलियों में खुलेगा तो शोर शराबा कम सुनेगा। इसका मतलब यही हुआ कि वहां के लोग क्या थे? शांति प्रिय थे। वहां के लोग क्या थे? शांति प्रिय। लेकिन हुआ क्या? देखिए एक अपवाद आ गया। क्या आ गया? अपवाद आ गया कि लोथल एकमात्र स्थान था, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थान था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। कहां खुलते थे? ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? अपवाद है या नहीं है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थानों की खुदाई हुई है, साक्ष्य मिले कि जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पे न खुलकर पीछे की गलियों में खुलते थे, क्योंकि वहां के लोग शांति प्रिय थे। लेकिन लोथल एकमात्र स्थान है जहां के दरवाजे कहां खुलते थे? सड़कों पे। क्या सही में? क्या मर्डर करता है? मेरी बात सुनो, ये सच बोल रहा है। मैंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, इसीलिए पीछे की गलियों में खुलते थे। लेकिन ये लोग दीवा की तरह खतरनाक थे, गुंडे टाइप में। मतलब कि ये लोग, इनके दरवाजे अगर सड़क पे खुल गए डायरेक्ट तो कुछ ना कुछ तो जुनून अगलों में हिम्मत थी या नहीं थी? बताओ। मुख्य सड़क पर कई खाया करी ना अपना गांव छाती ठोक के ठे रहना। मुख्य सड़क पर खुलना तो बिल्कुल संभव बात है। तो ताकत थे वो लोग। देखिए बच्चों, चावल के अवशेष कहां से मिले? फारस की मोहर, घोड़े की मरण मूर्ति, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे, व्यापारिक नगर, गोदीवाड़ी बंदरगाह के प्रमाण, पंचतंत्र की कहानी, अर्ध हड़प्पा या अर्ध मोहनजोदड़ो के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है?
भोगवा, भोगवा वर्तमान में कहां पर बहती थी? वर्तमान में, मैंने कहा वर्तमान में बहती थी, बोल रहे हैं सर अहमदाबाद, वर्तमान में तो बह रही है। बहती थी मतलब किसी जमाने में बहती थी। ध्यान नहीं लगाते आप ना, छाप दिया।